महाराज की। आज एकादशी तो नहीं ना है आप लोगों का? लगता पंडाल में आदमी है नहीं है। प्रेम से बोला श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु शरण तुम्हारी भावे करो हमारी। एक आस है तिहारी भव फंद से छुड़ा दो। कपटी कपूत जो हूँ तुम्हारो काम तो हूँ। सरनी तिहारी हूँ चाहे सो मुझे बना दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में कर निवास कहते हैं। तो गुरु की जयकार कैसा होना चाहिए? गुरु की जयकार हो जाने से 33 करोड़ देवी देवता का जयकार हो जाता है। दिल खोल करके बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय साधु समाज, यहाँ के पदाधिकारीगण, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की बात है, नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत खुशी की बात है। हम लोग हिंदी महीना से मनाते हैं नव वर्ष। अगले साल 2023 में 22 अप्रैल को था, हम लोग मनाए थे, ठीक है। लेकिन इस बार कब हो गया? 9 तारीख को। मतलब हिंदी से होता है। और अंग्रेजी में जानते हैं ना आप लोग 1 जनवरी को। जो नहीं भी जानता है वो भी 1 जनवरी को आज फर्स्ट नया वर्ष है। अब कौन सी से मनाते हैं जानते हैं ना? मुर्गा, हाँ समझ गए। देखिए, याद रखिए, बहुत दिन के बाद हमारा ये राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। 1,70,000 हिंदुओं को कत्ल करके उसे गरा बनाया गया था और बाबरी मस्जिद उसका निर्माण हुआ। अगर सुनाएंगे तो खून खोलने लगेगा। कितने नेता आए लेकिन किन्हीं को हिम्मत नहीं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो। हम लोग गौरव होना चाहिए ऐसे नरेंद्र मोदी पर और जोगी जी पर। तो बड़ी खुशी की बात है कि नव वर्ष में हम लोग सत्संग का शुरुआत कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जय। अभी का संवाद हम लोग सुन रहे थे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा संहारकर्ता शंकर भगवान के पास पहुंचे, बहुत सा प्रश्न पूछे। और उस प्रश्न के क्रम में लगा समाधि अखंड परा
शंकर भगवान ने जवाब दिए हैं, जैसे ईश होते हैं वैसे गुरु होते हैं, और जैसे गुरु होते हैं वैसे ईश होते हैं। इस मतलब समझते हैं, ईश्वर परमात्मा जिसको बोलते हैं। देखिए कबीर साहब ने कहा, गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। कहा गुरु को परमात्मा का समान मानना चाहिए। हम लोग ऐसा होता है, हम लोग तो गुरु महाराज को खीरा चढ़ा देते हैं, अमरूद चढ़ा देते हैं, सेब चढ़ा देते हैं, है ना। हुआ कहा गुरु को परमात्मा के समान मानना चाहिए। और गुरु महाराज से पूछिए क्या कहते हैं, नमो नमो सतगुरु नमो जासम कौन आन, अब परम पुरुष होते अधिक गावन संसुजान। अब सोचिए गुरु के दर्जा परमात्मा से भी विशेष बताया गया। कबीर साहब दूसरे जगह कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपनो निज गोविंद दियो बताए। परमात्मा को बतलाने वाले कौन होते हैं? सच्चे सदगुरु होते हैं। कैसी भक्ति उनके प्रति होनी चाहिए। तो हम लोगों को तो इतना सस्ता में गुरु मिल जाते हैं ना। सत्संग का कार्यक्रम है, जिनको दीक्षा लेना है एक तो फूल का माला बना करके कुछ प्रसाद लेके आ जाइए और दीक्षा मिल जाएगा। कितना सस्ता मिला है। और गुरु महाराज जो है 5 साल तक सच्चे सदगुरु खोज में भटकते रहे। 1904 ईस्वी में घर द्वार छोड़े गुरु महाराज, देह धरे कर यह पल भाई, अब भजिए राम सब काम यही छोड़े। और 1909 ईस्वी में बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ। 5 साल तक सच्चे सदगुरु खोज में भटकते रहे। खोजत खोजत सतगुरु भेटी के लिए शहर मुरादाबाद। कितना परिश्रम किया करना पड़ा है गुरु महाराज को। और हम लोगों को तो इतना सस्ता मिल गया है, घर का मुर्गी दाल बराबर। खेत में अरहर उपज जाता है, आधा किलो के बदले में 1 किलो डाल देते हैं। और जब खरीद के लाते हैं दाल तब महंगा बुझता है। तो हम लोग इतना सस्ता मिल गए हैं गुरु महाराज, इसलिए उनकी कीमत को हम नहीं समझते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिनु गुरु और शिष्य न कोई। गुरु जो है ज्ञान, जिसके अंदर में ज्ञान हो। महर्षि में ही परम जी महाराज जैसे लाखों करोड़ों संसार में है, तो सबकी पूजा होती है क्या? इनकी घर घर में पूजा हो रही है। क्यों? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिनु गुरु और शिष्य न कोई। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां मृत का वासा, सगुरा हो सो भर भर पीवे, निगुरा जाए प्यासा। समझ गए आप लोग? गगन मंडल में औंधा कुआं, उल्टा कुआं है। एक कुआं में जाएंगे तो सीधा कुआं है, लोग बाल्टी डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं। और मनुष्य का खोपड़ी कैसा है? उल्टा कुआं है। उल्टा समझते हैं ना, ऐसे है। गगन मंडल में औंधा कुआं, होता क्या वहां है? तहां अमृत का वासा। सगुरा जो गुरु किए उसको सगुरा बोलते हैं, और जो गुरु नहीं किए तो उसको क्या बोलते हैं? निगुरा। निगुरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा अपार। और निगुरा जो गुरु नहीं किए हैं उसको निगुरा बोलते हैं, और जो गुरु किए तो उसको सगुरा बोलते हैं। सगुरा हो सो भर भर पीवे, और निगुरा जाए प्यासा। जो निगुरा हैं संसार से वो प्यासे ही चले जाते हैं, लेकिन जो सच्चे सतगुरु के अधीन हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं,
जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया है, आहार निद्रा भय और मैथुन 4 काम में लगे हुए हैं, पशुला जीवन जीते हैं। माता बहन बहुत बहाना करेगी, सब काम करेगी, लेकिन दीक्षा नहीं लेगी। अब बहाना क्या क्या होता है जानते हैं? बच्चा तो अभी छोटा है, कैसे ध्यान करेंगे? समझ गए? ये सब बहाना है, बहुत बहाना बनाएगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे बच्चा सोया रहता है, उस समय उठकर जब ध्यान कर सकती है। स्नान करने के बाद फिर शाम को जो सगुरा बन जाएंगे वो भर भर करके पिएंगे अमृत को। अमृत निका कहे सब कोई, पिए बिना अमर नहीं कोई। कोई कहे अमृत बसै पताल, नरक अंत नित ग्रासय काल। कोई कहे अमृत समुद्र माही, बरवा नल क्यों सोखे ताही। कोई कहे अमृत शशि में बास, घटे बरह क्यों होई है नाश। कोई कहे अमृत स्वर्गा माही, देव पियो क्यों खिरखिर जाही। सब अमृत बातों की बात, अमृत है संतन के साथ। दरिया अमृत नाम अनंत, अजाको पी पी अमर भय संत। कौन? गुरु महाराज के पद में है, राम नाम अमर नाम, भजो भाई सोई, आ सोई सत धुन सब घट घट होई। परा न पश्यंती न, मध्यमा न, वैखरी न, वर्णात्मक हत धुन नहीं कोई। अब बहुत सब आप सुने हैं, दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था सतगुरु करना बिना। का विषय त्याग दुर्लभ है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो क्या होगा? पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरुवे। एक पल में क्या नहीं कर सकते हैं ये? दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहज अवस्था सतगुरु करना बिना। सिख धर्म के 10 गुरु हुए, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। आप जाएंगे पटना देखेंगे, पटना सिटी है, पटना साहब है, तो पटना 2 जगह ट्रेन रुकती है गाड़ी। तो पटना साहब जो है वो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। कभी मौका मिले जाकर देखिए, इतना भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। वहीं पर निवास कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह। जब निवास कर रहे थे, उनका एक शिष्य था, लगभग रखिए 25 वर्ष के थे, जवान एकदम। तो गुरु के संग में रहकर काजू किशमिश बेदाना समझते हैं ना, जैसा खाए मन वैसा हो मन, है ना। जो खाए मस्त एकदम था वो। संजोग के उनकी सेवा करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। पैर दबा दिए, दबाने के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी सो गए। और सोने के बाद में आए, इसका मन भाग गया आज वेश्यालय जाना है। तो शिष्य का परछत्ती पार करके पहुंच गया वेश्यालय। और वहां जब गए, देखते हैं एक बूढ़े बुआ कुर्सी पर लाठी लेकर के बैठे हुए। तो कहा क्या बात है, कहाँ आए हो? कहा ऊपर जाना है कोठा पर। कहा भी खाली नहीं है। वहां से दूसरे के यहाँ चला गया। ठीक है, वहां पर भी देखते हैं पहरादार है। क्या बात है? कोठा पर जाना है। क्या खाली नहीं है? ठीक है, 3 घंटा तक इस वेश्या के पास उस वेश्या के दरवाजे पर 3 घंटा तक चक्कर काटा। और जहां जहां गया वहां वहां वो कुर्सी में लाठी लेकर के। कोठा खाली नहीं है। कोठा खाली होगा तब न जाएगा ऊपर। जब देखा 3 बज गया, अब गुरुदेव जग के जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह भागा वहां से। और वहां से भागा, फिर परछत्ती पार होकर के आ गए। आए तो देखे जो गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह थे सोए हुए हैं।
का बढ़िया हुआ पकड़ाए नहीं, समझ गए है ना। इधर उधर घूमने लगा, कब गुरुदेव की नींद टूटेगी। अब बेचारे सोए हैं गुरु, है ना। क्या हो गया, एक जैसा रखिए।